हेलो स्टूडेंट, टुडे विल बी टॉपिक मोड्स ऑफ ए वाइब्रेशन। हमको यहाँ पर देखना है, एक स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग मीन्स होगा हमारा डोरी। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको मिडिल पोजीशन से खींचकर थोड़ा सा हम उसको रिलीज कर देंगे, मतलब थोड़ा सा छोड़ेंगे। छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, वो जो हमारा स्ट्रिंग है वो वाइब्रेशन करने लगेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये कोई स्ट्रिंग से इसको हमने मिडिल पोजीशन से खींचकर थोड़ा सा छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या करने लगा, ये वाइब्रेशन करने लगा, मतलब कंपन करने लगा। कंपन करने के बाद इसमें क्या बनता है, ये जो दोनों सिरे होते हैं यहाँ पर क्या बनते हैं, नोड। यहाँ पर भी क्या बनेगा, नोड। और जो एक खुला सिरा होता है ना, वहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर एंटी नोड बनता है। नोड पर क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेव्स का, वो कितना होता है, वहाँ पर 0 होता है। और एंटी नोड पर जो एम्पलीट्यूड होता है वेव का, वो कैसा होता है, वहाँ पर मैक्सिमम होता है। अब जो स्ट्रेस, ये जो डोरी है हमारा, जो स्ट्रिंग है, इसके लिए जो मीडियम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बाउंडेड मीडियम होना चाहिए। तो ये यहाँ पर, ये दोनों सिरे क्या यहाँ पर इसके बाउंडेड है। और बीच का जो सिरा होता है इसका, ये वाला, ये कैसा होता है, फ्री होता है। यहाँ पर जो स्ट्रिंग होता हमारा, वो क्या करता है, कंपन करता रहता है, मतलब वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नोड पर 0 होगा। और एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, यहाँ पर अधिकतम होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये नोड है हमारा, और ये क्या है, यहाँ पर एंटी नोड है। तो इसके लिए हमने बोला था, जो मीडियम होना चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए, बाउंडेड मीडियम होना चाहिए। बाउंडेड मीडियम में क्या होता है, ये वेव्स इस मीडियम से जाता है, जाने के बाद क्या होता है, रिप्लेस होके वापस आ जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो वेव्स होती है, ये आगे नहीं बढ़ती और उसी माध्यम में फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्टेशनरी वेव, है ना। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव, जो मीडियम में आगे नहीं बढ़ती है, बल्कि जो बाउंडेड मीडियम होता है उससे आपतित होती, मतलब जानती है, और जानने के बाद क्या हो जाती है, ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है, मतलब ठीक है, मतलब परावर्तित हो जाती है। तो हमको यहाँ पर देखना है, सबसे पहले देखना हमको फर्स्ट मोड। हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा वाइब्रेशन का फर्स्ट मोड। फर्स्ट मोड में हम यहाँ पर देखते हैं, जो तरंग वेव लेंथ है, मतलब तरंग दैर्ध्य है, इसका लेंथ कितना जाएगा, लेमडा 1/2। ये कितना हमारा, हम यहाँ पर देखेंगे इसका लेंथ कितना जाएगा, लेमडा 1/2। इसकी कंपेयरिंग हम इस सर्कल से करते हैं। जैसे कि ये सर्कल है हमारा, तो ये वाला भाग हो जाएगा 1/4, ये वाला भाग कितना जाएगा 1/4। और 1/4 और 1/4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हाफ। हाफ मतलब कितना जाएगा, लेमडा 1/2 हो जाएगा। अगर वेव का हम केवल इतना वाला पार्ट लें तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। परंतु हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर इसका हाफ ले रहे हैं, तो इसका जो वेव लेंथ है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा लेमडा 1/2। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जो वेव्स है उसका लेंथ हो जाएगा हमारा लेमडा 1/2। हम यहाँ पर लेमडा 1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू जाएगा लेमडा 1। इसको दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम जानते हैं, यहाँ पर हमको फ्रिक्वेंसी का फार्मूला याद है, कितना होता है, N1 इक्वल टू होता है V/λ1। तो हम यहाँ पर N1 इक्वल टू V/λ1 का वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना जाएगा यहाँ पर 2L। ये सबसे पहला हमारा क्या निकला, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी निकला। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जो वेव्स होता है आगे उसमें वाइब्रेशन होते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे दो तो एंटी नोड बनेंगे, और 1 2 और ये 3 क्या बनेंगे, यहाँ पर नोड बनेंगे। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ देखेंगे हम यहाँ पर, तो ये जाएगा लेमडा
2/2, और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ देखेंगे हम वेव का, तो ये हो जाएगा लैम्डा 2/2। तो ये हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कितना, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पर हम इस स्थिति में क्या देखेंगे, यहाँ पर वेव का लेंथ देखेंगे तो हो जाएगा लैम्डा कितना है 2/2 प्लस लैम्डा 2/2। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये आ गया हमारा 2। अब इस 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा 2 में तो हो गया हमारा लैम्डा 2 प्लस ये भी हमारा लैम्डा 2। तो ये हो जाएगा L इक्वल टू लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 का अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा 2 बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये लेंथ जो हमारा आया ये आया हमारा लैम्डा 2। अब हमको फिर से इसमें देखेंगे यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा, है ना, और वेवलेंथ क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा। जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ क्या होता है, यहाँ पर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम जो इसका फ्रिक्वेंसी है वो मान लेंगे हम यहाँ पर N2 इक्वल टू V बाय कितना जाएगा यहाँ पर लैम्डा 2, ठीक है, N1 से N2 हो जाएगा फ्रिक्वेंसी V बाय लैम्डा 2। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये हो जाएगा हमारा N2 इक्वल टू V बाय लैम्डा 2 का मान हो जाएगा हमारा L। अब हम इसमें 2 से इंटू कर देंगे इस इक्वेशन में, ये हमने 2 से इंटू करा और 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये V बाय 2L, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 V बाय 2L, V बाय 2L तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर N2। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा 2 का मल्टीपल होगा, मतलब हमने पता लगा लिया है कि फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होता है वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी क्या होता है वहाँ पर इंक्रीज होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगली कंडीशन में जो हमारा स्ट्रिंग्स होता है उसका कौन सा मोड होगा, हमारा थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसमें क्या होगा, जो स्ट्रिंग्स होगा उसमें नोडों की संख्या कितनी जाएगी 1 2 3 और ये 4, एंटी नोडों की संख्या कितनी जाएगी 1 2 और ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हटा लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं हम थर्ड मोड। अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में यहाँ पर देखेंगे हम तो ये वेव कितना जाएगा, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक देखते हैं हम यहाँ पर तो हो जाता है लैम्डा 3/2, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा 3/2, ये भी हाफ है इसका, ये भी हो जाएगा हमारा लैम्डा 3/2। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको L इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/2। हम यहाँ पर देखते हैं L इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर ये 2, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 और 1 का मल्टीप्लाई लैम्डा 3 में करेंगे तो लैम्डा 3, यहाँ पर भी लैम्डा 3, यहाँ पर भी लैम्डा 3, तो हो जाएगा हमारा L इक्वल टू हो जाएगा 3 लैम्डा 3 बाय में 2। अब हमको लैम्डा 3 का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 2L बाय में 3 इक्वल टू लैम्डा 3। अब हम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर मान लेंगे हम N3 इक्वल टू V बाय, अब वेवलेंथ कितना हो जाएगा हमारा, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य होता है ना, ये हो जाएगा हमारा लैम्डा 3, ये N3 इक्वल टू V बाय कितना हो जाएगा, लैम्डा 3 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2L बाय में 3 ऊपर जाएगा
तो हो जाएगा N3 इक्वल टू 3V बाय में 2L। अब हम यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा N3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 तो ऐसे कैसे, और V बाय 2L की जगह पे लिख सकते हैं हम यहाँ पर N1। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कितना होगा, 3 का मल्टीपल हो गया। अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा स्ट्रिंग्स है उसमें क्या होते हैं, कंपन, N कंपन होते हैं, ठीक है। तो N कंपन में हो जाएगा NP इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पर P, वही हो जाएगा यहाँ पर हमारा N1। जहाँ पर जो P होता है वो किसको बताएगा, रियल नंबर्स को, मतलब 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, अप टू जहाँ तक जाएंगे हम यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देखा ये हमारा स्ट्रिंग्स है, इसको अगर हम बीच में से थोड़ा सा खींच कर छोड़ देते हैं तो ये क्या करने लग जाता है, इसमें स्टेशनरी वेव जनरेट हो जाती है, जो बाउंडेड मीडियम में क्या होती है, यहाँ पर इंसिडेंस होगी और यहाँ पर क्या होंगी, ये रिफ्लेक्टेड होंगी, आगे नहीं बढ़ती हैं ये वेव्स माध्यम में या मीडियम में आगे नहीं बढ़ती रहती है, वहीं पर फैलती रहती हैं और सिकुड़ती रहती हैं, ठीक है। उसी प्रकार का सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है, तो वहाँ पर 2 एंटी नोड बनेंगे और 3 क्या बनेंगे, यहाँ पर नोड बनेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे वेवलेंथ कितना हो जाएगा, λ2/2, यहाँ पर भी λ2/2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर सेकंड मोड में ऐड करके हमने लाया यहाँ पर, तो λ2 यहाँ तक आया। अब हम जानते हैं N2 इक्वल टू कितना था, V/λ2, वैल्यू पुट करेंगे λ2 का, तो यहाँ पर जाएगा L, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, ये V बाय में 2L, इसका वैल्यू होता है हमारा N1, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसमें क्या होगा, यहाँ पर कितने लूप्स बनेंगे, यहाँ पर 1, 2 और 3, नोडों की संख्या कितने की, 1, 2, 3, और एंटी नोड कितना होगा 3, नोड की संख्या होगी 4, एंटी नोड की संख्या होगी यहाँ पर 3। अब हम यहाँ पर देखते हैं लेंथ में λ3/2, λ3/2, λ3/2 को ऐड करके लाए हम, तो यहाँ तक आया λ3 का वैल्यू, फॉर्मूले में पुट करा वैल्यू, λ3 का वैल्यू जानते हैं कितना था, 2L/3, 3 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 3V अपॉन में 2L, 3 को ऐसे ही V/2L का वैल्यू जानते हैं कितना होता है N1। अगर जो हमारा स्ट्रिंग्स होता है इसमें कंपन या वाइब्रेशन कितने होते हैं, N होते हैं, तो वहाँ पर फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा, NP इक्वल टू P N1। P किसको बताता है, यहाँ पर नंबर्स को, ये नंबर होते हैं 1, 2 अप टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर कि अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, यहाँ पर वेवलेंथ घटेगा और फ्रिक्वेंसी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो इतना आप नोट कीजिए।